बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर स्त्रियों को शमशान घाट पर जाने के लिए क्यों मना किया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। आज हम इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को एक अलौकिक कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं। इस कथा को धर्मराज ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। एक बार की बात है, नारायण भक्त देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जप करते हुए यमलोक में पधारते हैं। नारद जी को आता हुआ देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मानंदन, यमलोक में आपका स्वागत है। कहीं आज किस प्रयोजन से यमलोक में आना हुआ? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। यमराज के मुख से ये बात सुनकर देवर्षि नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे सूर्य तनय, हे दंड धारक, मैं आपको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ, मैं तो आपके पास अपनी एक शंका लेकर आया हूँ। कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए और मेरे इस व्याकुल मन को शांत कीजिए। तभी धर्मराज मंद मुस्कान के साथ बोले, हे ब्रह्मानंदन, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करूंगा। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे सूर्य तनय धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य गरीबी से मुक्ति कैसे पा सकता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि किस कारण से स्त्रियों का शमशान घाट जाना वर्जित है। देवर्षि नारद का प्रश्न सुनकर धर्मराज मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, आज आपने समस्त मानव जाति के हित के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। हे देवर्षि, मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर एक महान कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। तत्पश्चात मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुना, तब ये आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। जो भी श्रोतागण इस कथा को पूरा सुनते हैं, उनके घर से दुख दारिद्र का नाश हो जाता है और उन्हें गरीबी से छुटकारा मिल जाता है। कथा प्रारंभ करते हुए धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन समय की बात है। दक्षिण देश में एक नगर था, उसमें दौलत राम नाम का एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, उसका परिवार बहुत खुश रहता था। सेठ अपनी पत्नी के लिए हर महीने बहुमूल्य गहने और आभूषण खरीदता था, जिसके कारण उसकी पत्नी उससे बहुत प्रसन्न रहती थी। सेठ की पत्नी बहुत ही भोली भाली थी, उससे कोई भी प्रेम से कुछ पूछ लेता तो वो सब कुछ बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने सेठ से पूछा, हे स्वामी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना धन कमाते हो? अपनी पत्नी का ऐसा प्रश्न सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, हे प्रिय, मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं गांवों में जाकर छोटे छोटे किसानों से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में शहर में बेच देता हूँ, जिसके कारण मुझे अधिक धन की प्राप्ति होती है। अपने पति की यह बात जानकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान है, ये बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति कितना बुद्धिमान है, जिसके कारण वो इतना ज्यादा धन कमाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि स्त्रियों को बात पचती नहीं है, वह किसी न किसी रूप में अपनी बात कह देती है। वही हाल सेठ की पत्नी का था। अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में ये बात फैला दी कि कैसे उसके पति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इतना धन कमाते हैं। जब ये बात नगर के लोगों को पता चली तो वे सभी भी अनाज का व्यापार करने लगे। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज उसे महंगे दामों में खरीदना पड़ता था, क्योंकि अनाज खरीदना ये वालों की संख्या ज्यादा हो गई थी। अब सेठ को व्यापार में घाटा आने लगा। धीरे धीरे वो गरीब होता गया। सेठ का व्यापार डूबने लगा। ये देखकर वो बहुत चिंतित हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चुपचाप एकांत में बैठा हुआ था। तभी द्वार पर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने आते हैं। साधु महात्मा की आवाज सुनकर सेठ की पत्नी ने दरवाजा खोला और साधु महात्मा को प्रणाम किया। फिर साधु महात्मा ने सेठानी से कहा, हे पुत्री, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। तभी सेठ की पत्नी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप घर के अंदर पधारिए, आपका स्वागत है। उसने साधु महात्मा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वो बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके लिए भोजन बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद वह साधु महात्मा के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाकर लाई और साधु महात्मा को खाने के लिए दिया।
साधु महात्मा ने भोजन किया, उसके बाद विश्राम करने लगे। तभी सेठ जी वहां पर आ गए और उन्होंने साधु महात्मा को प्रणाम किया और शांत भाव से उनके समीप बैठ गए। सेठ को इस प्रकार चिंतित देख साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, क्या बात है? आप अशांत लग रहे हो, तुम्हारी चिंता का क्या कारण है? तभी सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरा व्यापार बंद होने वाला है, क्योंकि नगर में बहुत से लोगों ने अनाज का व्यापार शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमें व्यापार में घाटा आ रहा है। इसलिए मैं इतना चिंतित हूँ। सेठ की बात सुनकर सन्यासी महात्मा ने एक लंबी सांस ली और सेठ से पूछा, बेटा, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं, किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, ये बात मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा था। तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूँ। सेठ की बात सुनो। तब सन्यासी महात्मा पूरी बात समझ गए और सेठ से बोले, बेटा, आपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको किसी से भी ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, पुत्र, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से खुश हो गया और सोचने लगा, अगर सच्चाई थी, एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? उसकी इस बात को सुनकर राजा रुद्रदेव उस पर क्रोधित होते हुए बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तोता का बच्चा लाकर नहीं दिया, तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। आगे सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वो कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत घबरा गया। उस पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं है। वो बहुत जल्दी प्रसन्न होकर दूसरों के सामने